वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम रिएक्ट में हुक्स देखने वाले हैं। उसमें भी जो यूज स्टेट हुक है उसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल स्क्रैच से हम उसे सीखेंगे कि यूज स्टेट हुक होता क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं और उसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट बना के भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं CMD ओपन करूंगा और क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊंगा डेस्कटॉप पे और वहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा हुक्स हुक्स वन नाम से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हुक्स वन नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब हम उसके अंदर जाएँगे उस फ़ोल्डर के अंदर, तो उसके लिए मैं लिखूँगा CD और अपने फ़ोल्डर का नेम हुक्स वन। ओके, अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके अंदर अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, इस हुक्स वन फ़ोल्डर के अंदर हम अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वीट का। ठीक है, तो उसका कोड ये है npm क्रिएट वीट। ठीक है, और आपका जो प्रोजेक्ट फाइल फ़ोल्डर है वो सब हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें अपने प्रोजेक्ट का एक नाम रखना है, तो प्रोजेक्ट का नाम मैं रखूँगा यूज स्टेट हुक। ओके, क्योंकि हम यूज स्टेट हुक देखने वाले हैं इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का नाम ही वही रख दिया। ठीक है, ओके। अब हमें फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, तो हम रिएक्ट करेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज स्टेट हुक अपने फोल्डर के अंदर जाना है, यूज स्टेट हुक, और फिर लिखना है npm इंस्टॉल। उससे क्या होगा, हमारी जो डिपेंडेंसीज है वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इसे VS कोड में ओपन करेंगे। उसके लिए हमें क्या लिखना है, कोड फिर स्पेस और फिर डॉट, और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये देखिए VS कोड में ओपन हो गया और यहाँ पे मुझे सारे फाइल फोल्डर्स हर चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। तो टर्मिनल के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस बैकटिक को प्रेस करना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी जाके ओपन कर सकते हैं अपने टर्मिनल से। ठीक है, ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, npm रन डेव, एंटर। अब वो हमारा इस लोकल होस्ट 5173 पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है। तो ये देखिए, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज स्टेट हुक को समझते हैं कि वो क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे app.jsx में। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल और फिर क्लियर। ठीक है, हमारा ये फोल्डर जो है वो एम्प्टी हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यूज स्टेट हुक क्या होता है, उसे क्यों यूज करते हैं। तो देखिए यूज स्टेट हुक एक हुक होता है रिएक्ट में, जो कि हम यूज करते हैं स्टेट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, स्टेट को अपडेट करने के लिए जिस हुक का हम यूज करते हैं उसे कहते हैं यूज स्टेट हुक। ठीक है, और उसका सिंटेक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंटेक्स ये है, कॉन्स्ट, उसके बाद आपको ब्रैकेट लेना है और उसके बाद दो वैल्यूज लेनी है। एक लेनी है वैल्यू, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी, और उसके बाद सेट वैल्यू। सेट वैल्यू यहाँ यानी कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, सेट वैल्यू आप एक फंक्शन समझ सकते हैं, एक फंक्शन है। और उसके बाद हम एक इनिशियल वैल्यू देंगे। इनिशियल वैल्यू के लिए हमें क्या यूज़ करना है, यूज स्टेट, इस कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, आप जैसे यूज स्टेट लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली रिएक्ट जो है उसे कॉल कर देगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो इनिशियल वैल्यू है 0 उसे लिख देंगे। ठीक है, आई नो कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आया, बट मैं आप बस आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, इस सिंटेक्स को याद रखिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि यूज स्टेट हुक का यूज़ कैसे करता है और उसके थ्रू हम एक प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये याद हुआ होगा। ठीक है, अब इसे वापस क्लियर कर लेते हैं और अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, RAFCEE लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा जो ये स्निपेट है ये आ जाएगा। अब उसके लिए आपको कुछ एक्सटेंशंस का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है ES7 रिएक्ट। इस एक्सटेंशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको सजेशंस मिलेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्ट इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो ऐप डॉट सी एस एस और मेन डॉट सी एस एस है उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट ऐप डॉट सी एस एस और इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, चलिए ये देखिए आ गया सब। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसे कंपोनेंट कहते हैं हम। ओके, अब देखिए, अब इस कंपोनेंट के अंदर हम एक अपना जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स का यूज़ करूँगा, ताकि क्योंकि देखिए हमेशा हमें रिएक्ट फ्रैगमेंट्स का यूज़ करना चाहिए जब हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि हमें कोई भी फंक्शन सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करने को देता है। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, एक डिव बनाएंगे डॉट कंटेन नाम से। ठीक है, और उसके अंदर हम एक h1 टैग लेंगे। ठीक है, h1 टैग, और वहाँ पे हम लिखेंगे 0 0। ठीक है,
और उसके बाद एक वापस से एक कंटेनर लेंगे, एक डिव बनाएंगे btns नाम से, और उसके अंदर हम दो बटन्स लेंगे, ठीक है, बटन और दूसरा बटन, ठीक है। पहले बटन में हम नेम देंगे इंक्रीमेंट और दूसरे बटन को हम नेम देंगे डिक्रीमेंट, और इसे सेव करेंगे और चेक करते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। तो ये शो नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ एरर है यहाँ पे। तो ओके, यहाँ पे ये सेमी कॉलन नहीं आएगा, और यहाँ पे हमने अपना जो राउंड ब्रैकेट है उसे तो लगाया ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं अपने राउंड ब्रैकेट को और उसे क्लोज भी कर देते हैं और वापस सेव करेंगे। तो देखेंगे, ये देखिए हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमारा प्रोजेक्ट यही होने वाला है कि जब मैं इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूँ तो जीरो से ये इसकी जो स्टेट है वो अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि मैं वन पे क्लिक करता रहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर्स बढ़ते जाए, और जैसे ही मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ यहाँ पे 3 से 2 हो जाए, 2 से 1 हो जाए, इस तरीके से हमारा जो स्टेट है वो अपडेट हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, जो रिएक्ट को इंपोर्ट किया और जो भी सीएसएस की फाइल्स है उन्हें इंपोर्ट किया, उसके बाद एक कंपोनेंट बनाया ऐप नाम से, और उसके अंदर क्या इंपोर्ट कराया हमने, हमने सिर्फ इसका कोड लिखा, ठीक है। ये एक H1 टैग और दो बटन्स हैं, उनका कोड लिखा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो यूज करते हैं, उसके लिए मैं पहले एक कमेंट लिख देता हूँ, यूज स्टेट हुक। चलिए, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हमें दो वैल्यूज पास करनी है। एक है हमारा काउंटर नाम से हम एक वैल्यू डालते हैं, और दूसरा हमें एक फंक्शन पास करना है, ठीक है, जिसको हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, बट यहाँ पे एक हम सेकंड वैल्यू है उसे पास करेंगे, जो कि रहेगी हमारी सेट काउंटर, ठीक है, सेट काउंटर। और इज इक्वल्स टू हम किसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे, यूज स्टेट हुक का, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू डालेंगे जो कि हम मैं रखता हूँ जीरो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू मैं रखता हूँ जीरो। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इस यूज स्टेट हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्लैश एक कॉमा डाल के मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे, यूज स्टेट। चलिए एंटर। तो देखिए कुछ एरर है आई थिंक, एरर क्या है देखते हैं, यूज स्टेट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे जब हमने यूज स्टेट का यूज किया तो यहाँ पे रिएक्ट ने बाय डिफॉल्ट उसे इंपोर्ट कर लिया था, ठीक है। चलिए तो इसका काम ही हम इसे हटा सकते हैं। चलिए अब वापस इसे रन करके देखते हैं, तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब ये जो इनिशियल वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि यूज स्टेट में मैंने वन डाला है, ये क्या है और ये काउंटर क्या है, सेट काउंटर क्या है, इन सबका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए, जो हमारी मेन वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू है, वो है जीरो, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू है हमारी वो है जीरो, और यहाँ पे जो काउंटर है यहाँ पे भी हमारी इनिशियल वैल्यू है जीरो। और सेट काउंटर क्या है, सेट काउंटर एक फंक्शन है जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, वो इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। डोंट वरी, जब हम इस प्रोजेक्ट को पूरा क्रिएट कर देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे H1 की जगह मैं क्या करता हूँ, इस काउंटर को यूज करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये J6 का कोड है, ये हमारा HTML नहीं है, ये J6 है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखूंगा, काउंटर, ठीक है, काउंटर, और फिर एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जीरो आया। अब अगर मैं इनिशियल वैल्यू को वन कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ मेरे पास वन आया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू को हम वापस जीरो पे करते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, अब हमें दो फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, दो फंक्शंस बनाने हैं जिसका हम यूज करेंगे, जिन फंक्शंस का हम यूज करेंगे, पहले एक इस बटन पे और दूसरा इस डिक्रीमेंट वाले बटन पे, ठीक है। तो पहले उसे बना लेते हैं, फिर मैं आपको उसका यूज समझाता हूँ। देखिए, तो पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंक्रीमेंट नाम से, ठीक है, इसे कमेंट कर लेते हैं और फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फंक्शन का नेम, तो फंक्शन का नेम मैं रखूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। और हम फैट एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है फैट एरो फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है इंक्रीमेंट नाम से, और मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ कि जो मेरा सेट काउंटर फंक्शन है, यानी कि ये जो सेट काउंटर है, उसमें क्या करो, आप मुझे काउंटर प्लस वन करके मुझे आप दे दो, ठीक है, एंटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करो, मुझे सेट काउंटर में काउंटर प्लस वन करके दे दो, और अब हम इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे इस फंक्शन का। तो मैं एक इवेंट यहाँ पे कॉल करूँगा, ऑन क्लिक इवेंट, और वहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, इंक्रीमेंट फंक्शन का, ठीक है, इंक्रीमेंट। और जब मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, तभी हमारा यूआई अपडेट नहीं हो रहा है। तो ओके, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है कुछ, तो उसे रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, एंटर। अभी भी कुछ एरर आ रहा है, तो वो एरर क्या है, ओके। तो आई थिंक ये अप्रोच गलत है। इज इक्वल्स टू की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट काउंटर के अंदर ही, सेट काउंटर के अंदर ही काउंटर प्लस वन ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। अब वापस इसे चेक करते हैं, तो आई थिंक एरर हमारा सॉल्व हो गया। अब जाते हैं अपने यूआई पे, और यहाँ पे देखिए, ओके, देखिए हमारा यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं, इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। अब उसी तरीके से मुझे इस डिक्रीमेंट बटन पे भी कोड करना है, उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना है डिक्रीमेंट नाम से, और उसे मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक डिक्रीमेंट फंक्शन बनाएंगे हम, डिक्रीमेंट कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे इसे
चेंज कर देते हैं इस फंक्शन का नेम और रखते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे काउंटर में +1 नहीं करना है, वहाँ पे -1 करना है, ठीक है। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे तो मैंने कॉल ही नहीं किया, तो इसे कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है, डिक्रीमेंट फंक्शन को। तो यहाँ पे सेव करते हैं और देखिए इंक्रीमेंट करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट, हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है। बस यहाँ पे एक एरर है कि जब मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो माइनस में वैल्यूज ले रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि माइनस में वैल्यूज फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो हमें उसे जीरो पे ही सेट करके रखना है कि अगर जीरो पे आने के बाद भी किसी पर्सन ने डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक किया है तो वो हमारा वर्क ना करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालूंगा, इफ काउंटर काउंटर देखिए काउंटर के अंदर ही सारी वैल्यूज हमारी स्टोर है, ठीक है ना। तो इफ काउंटर, ओके इसके अंदर लिखते हैं इफ काउंटर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो, ठीक है, हमें यहीं तक रिटर्न कर दो। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, अगर हमारा काउंटर 0 है, ठीक है। तो वापस एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं और देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो देखिए ये 0 के नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यही था यूज स्टेट फंक्शन का यूज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू होती है और यहाँ इस काउंटर में भी वही वैल्यू है जो यहाँ पे दी गई है। और इस सेट काउंटर फंक्शन में क्या करते हैं, हम जो भी इस वैल्यू को हम अपडेट करते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे सेट काउंटर लिखा है और इस काउंटर में +1 करके उसे स्टोर किया, ठीक है। और फिर वापस से हम उस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा इसके बटन्स को थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम B1, और यहाँ पे क्लास नेम दूंगा मैं B2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास CSS का कोड ऑलरेडी है, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे मैं जाके app.css में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका पूरा कोड हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे अपना कोड डालेंगे। देखिए हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा बन चुका है। अब यहाँ पे जब भी मैं इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा काउंटडाउन इंक्रीमेंट हो जाएगा और जैसे हम डिक्रीमेंट पे करेंगे तो वो माइनस में जाएगा, बट देखिए 0 के बाद वो हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यूज स्टेट हुक क्या है। मैं वापस से आपको बताता हूँ कि यूज स्टेट हुक का यूज़ यही है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती है उसे हम अपडेट करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, आपको ये सोर्स कोड पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। फ्रीली आपको पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप इस यूज स्टेट हुक का यूज़ कहाँ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। देखिए जैसे कि हमारे पास वेबसाइट है अमेज़न, ठीक है। तो अब जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि आपने इस वॉच को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप जब ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि ओके सो ये यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, तो मैं लॉगिन नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे हम दूसरी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, कोरा स्पोर्ट्स, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस वेबसाइट में कैसे यूज़ किया गया है, यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक का यूज़ किया गया है। जब मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो मेरी वैल्यू है ये अपडेट हो रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है और उसके साथ ही यहाँ पे प्राइस भी अपडेट हो रहा है। और जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो रही है, बट यहाँ पे भी 1 के बाद हम इसे यानी कि 1 से कम यहाँ पे हम नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे कांसेप्ट्स का यूज़ करके हम बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।